वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं जो आपके सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 30 टॉपिक्स से ही आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम पेपर आएगा। मैं आप लोगों को जो है 100% एश्योरिटी के साथ ये बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो 90% पेपर जो है इन्हीं टॉपिक से आपका आने वाला है। तो वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पे जो है मैं केमिस्ट्री के आप लोगों को जो है 10 टॉपिक्स बताऊंगा, बायोलॉजी के आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और फिजिक्स के आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से सीबीएसई जो है हर साल क्वेश्चन पूछती है और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो है केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोगों को यहाँ पर दो टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ के जाना है। पहला आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और इसी में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आता है। और सेकंड टॉपिक आपका क्या निकल कर आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रखी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसेस को पढ़ के जाना है। साथ ही साथ जो है आप लोगों ने जो कंपाउंड्स पढ़े थे, सॉल्ट पढ़ने के बाद आप लोगों ने कुछ केमिकल कंपाउंड्स पढ़े थे, उनकी प्रिपरेशन को देखा था और उनके यूजेस को देखा था। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों टॉपिक आपको जो है इस चैप्टर से पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, उसके बाद बायोलॉजी के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, देन हम लोग जो है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर से आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और साथ ही साथ जो आपका मेटलर्जी वाला पोर्शन है, इस ईयर जो आपका मेटलर्जी वाला पोर्शन जुड़ा है, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ लो एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। तो देखिए जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इसमें लो रिएक्टिविटी मेटल्स और जो आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको किस तरीके से हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग जो है केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर को देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो देखो इस चैप्टर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। पहला आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, साथ ही साथ आप लोगों ने स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ी थी। तो ये सारी रिएक्शंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। IUPAC नेमिंग आपको करके जानी है और साथ ही साथ आइसोमर को भी पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम लोग देखें, दैट इज इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो देखिए इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट में आप लोगों को बेटा सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है और क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 100% मैं एश्योर कर दे रहा हूँ बेटा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये टॉपिक्स आपके नहीं थे, ये इस साल ऐड हुए हैं। तो ये टॉपिक आपको 100% पढ़ के जाना है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 बेटा आपका लाइफ प्रोसेस, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ना है। यहाँ पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपका बाइल जूस हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, उसकी फंक्शनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो एक तरीके से आपको पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए आप लोगों ने रेस्पिरेशन में जो 3 प्रोसेस थी, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और एक लास्ट प्रोसेस में आपका क्या होता था कि
38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होती थी। ये तीनों रिएक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर हम लोग जो है बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन पढ़ना है और ब्लड को पढ़ के जाना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाएगा। और लास्ट में बेटा आप लोगों को जो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोग बेटा जो है ट्रांसपीरेशन भी पढ़ लीजिएगा, प्लांट्स में जो ट्रांसपीरेशन होता है, और ट्रांसलोकेशन भी पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि मे बी यहाँ से क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे बेटा आपको हार्मोन्स पढ़ के जाना है और उसके फंक्शंस को देखना है। साथ ही साथ आपको ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 आपका रिप्रोडक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे आपको बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो आपके डिफरेंट मेथड्स थे, इन मेथड्स को देखना है और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी देख के जाना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, ये पूरी प्रोसेस आपको जो है पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर साल बन के आपका आता है। अब लास्ट टॉपिक आपका बेटा यहाँ पे क्या आता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको बेटा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी पढ़ना है, ठीक है, और आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी पढ़ के जाना है। यहाँ पे ये पूरे टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 9 बेटा जो आपका हेरिडिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, थ्योरी भले ना आए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका 100% पूछा जा सकता है। अब लास्ट चैप्टर आपका बायोलॉजी का है, दैट इज चैप्टर नंबर 14 आवर एनवायरनमेंट। बहुत इजी चैप्टर है और हर एक टॉपिक यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है, 10% लॉ को पढ़ के जाना है, बायोमैग्निफिकेशन को पढ़ के जाना है, ओजोन लेयर को पढ़ के जाना है और वेस्ट डिस्पोजल को भी पढ़ के जाना है। साथ ही साथ बेटा फूड चेन और फूड वेब को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे एक एक दो नंबर की आपकी डेफिनेशंस बन सकती हैं, MCQ यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ के जाइएगा, छोड़ना बिल्कुल भी मत। अब हम लोग जो है फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जहां से इस साल CBSE जो है पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो चैप्टर नंबर 10 जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है बेटा, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल आना 100% तय है। जो आपका मिरर फॉर्मूला है और आपका जो लेंस फॉर्मूला है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से 100% पूछा जाएगा। और अगर हम लोग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे बेटा आपका रिफ्रैक्शन पूछा जा सकता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 11 को देखते हैं, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पे बेटा आपको ह्यूमन आई पढ़ना है और इसके डिफेक्ट्स को पढ़ना है। देखो ह्यूमन आई में जो ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन या आपका MCQ पूछा जा सकता है। साथ ही साथ बेटा आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ना है एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पढ़ के जाना है। इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेनबो पे भी आपका सवाल आ सकता है, तो रेनबो भी पढ़ के जाइएगा, रेनबो को छोड़ना मत आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को ओम्स लॉ पढ़ के जाना है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ के जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी पढ़ के जाना है, इसकी थ्योरी भी अच्छे तरीके से देखना है। और न्यूमेरिकल यहाँ से 100% आपका बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। और आपका जो इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। लास्ट चैप्टर को हम लोग देखते हैं फिजिक्स का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बेटा यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोलेनॉइड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपका बेटा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ से आपका डायरेक्शन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ बेटा आप लोग यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आप लोग एक और टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्कुलर वायर और सर्कुलर लूप। तो देखिए सर्कुलर लूप के अक्रॉस जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस टॉपिक को भी आप लोग पढ़ के जाइएगा।
अर्थिंग, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा बेटा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना ही जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने वो सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि 30,000 सब्सक्राइबर जो है करवा दो जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ जो है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो जो हैं आपको आज रात से मिलने लगेंगे।